किसान अपनी मृत पत्नी को बहुत याद करता था, इसलिए उसने अपनी पत्नी के शव को जमीन से खोद निकाला और अपनी पत्नी की तरह दिखने के लिए बड़ी मात्रा में जानवरों की हड्डियों और खरपतवार का उपयोग करके एक भूसे का पुतला बना दिया। लेकिन किसान ने कभी नहीं सोचा था कि अगले दिन जब वह जागेगा तो उसे डरावना आश्चर्य होगा कि भूसे का पुतला सांस ले रहा है। यह उसे इतना डरा देता है कि उसकी आत्मा उसके शरीर से अलग हो जाती है और उसके हाथ से पानी का गिलास भी गिर जाता है। लेकिन अगले ही पल भूसे का पुतला जैसे जीवित हो गया हो, धीरे से जमीन से गिलास उठाता है और किसान को देता है। यह देखकर किसान अब डरता नहीं है। वह मानता है कि निश्चित रूप से उसकी मृत पत्नी उसे छोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने अपनी आत्मा को भूसे के पुतले में प्रवेश करा दिया। लेकिन उसे हमेशा घर के दरवाजे पर रखना कोई समाधान नहीं था, इसलिए किसान ने भूसे के पुतले को पिछवाड़े के बीच में स्थापित कर दिया ताकि वह खेती के काम के दौरान भी पुतले को देख सके। जब भी वह भूसे के पुतले को देखता, उसे ऐसा लगता जैसे वह अपनी बीमारी से मरी पत्नी को देख रहा हो। समय के साथ किसान के अकेले और उदास दिल को आखिरकार थोड़ी सांत्वना मिली, लेकिन वह नहीं जानता था कि यह भूसे का पुतला उसके लिए बड़ी मुसीबत लाने वाला है। एक दिन जब किसान खेत में काम कर रहा था, उसने मुड़कर देखा कि जो पुतला अभी तक फ्रेम पर था वह अचानक गायब हो गया था। जब वह पूरी तरह से भ्रमित था, तभी अचानक पास से एक दर्दनाक चीख सुनाई दी। किसान को लगा कि कुछ गड़बड़ है और वह तुरंत चीख की आवाज की ओर भागा, लेकिन जो उसने देखा उससे वह बहुत डर गया। किसी ने देखा कि भूसे का पुतला एक छोटी लड़की को बेरहमी से मार रहा था। असल में अभी अभी एक छोटी लड़की गलती से इस खेत में आ गई थी, लेकिन वहाँ खड़े भूसे के पुतले ने उसे एक अनचाहा मेहमान समझ लिया और बिना कुछ सोचे समझे उस मासूम छोटी लड़की को बेरहमी से मार डाला। यह देखकर किसान को एहसास हुआ कि यह भूसे का पुतला उसकी मृत पत्नी नहीं है, बल्कि एक भावनाहीन हत्यारा राक्षस है। इस राक्षस को दूसरों को नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए किसान ने गहन विचार के बाद एक साहसिक विचार सोचा। वह बिना किसी भाव के भूसे के पुतले की ओर चला गया। चूंकि भूसे का पुतला किसान द्वारा बनाया गया था, इसलिए किसान के गुस्से और आक्रामकता के सामने भी भूसे का पुतला बिल्कुल भी सतर्क नहीं था। अगले ही पल किसान ने अपने हाथ में पकड़ी हुई शहतूत की लकड़ी की छड़ी उठाई और भूसे के पुतले के दिल में घुसा दी। भूसे के पुतले की दर्दनाक चीखों के साथ उसका जीवन समाप्त हो गया। हालांकि उसने इस अजीब भूसे के पुतले को खत्म कर दिया था, किसान का दिल अभी भी बहुत पछतावे से भरा था। उसने माना कि उसके स्वार्थ के कारण ही इस दुष्ट भूसे के पुतले का निर्माण हुआ था, जिससे एक मासूम छोटी लड़की की जान बेकार में चली गई। गहरे अपराध बोध से भरे हुए वह अब इस दुनिया में जीने के लायक नहीं रहा, इसलिए यीशु लिखने के बाद उसने दृढ़ निश्चय के साथ बंदूक अपनी ओर तान ली। ऐसा लगा कि यह सब खत्म हो गया था, लेकिन कई दशकों बाद एक लड़का जिसका पीछा किया जा रहा था गलती से इस संपत्ति में आ गया और उसने इस अजीब भूसे के पुतले को खोज निकाला। और लड़के के पास आने के कारण ही दशकों से सोया हुआ भूसे का पुतला फिर से जाग गया। लड़का स्कूल के गुंडों की हत्या से बचने के लिए कोई रास्ता न बचने पर एक कब्रिस्तान में भाग गया। हालांकि यहाँ उसने एक बहुत ही अजीब भूसे का पुतला देखा। वह वास्तव में हड्डियों से बनाया गया था। उसके सिर पर बड़े बड़े नुकीले दांत थे और उसके दिल की जगह पर शहतूत की लकड़ी की एक छड़ी घुसी हुई थी। स्पष्ट रूप से इस भूसे के पुतले का एक बड़ा इतिहास था, लेकिन अब उसके पास सोचने का समय नहीं था, क्योंकि स्कूल के गुंडे पास आ रहे थे। एक उपयुक्त हथियार पाने के लिए लड़के ने बिना कुछ सोचे समझे भूसे के पुतले से शहतूत की लकड़ी की छड़ी बाहर निकाल ली। लेकिन वह नहीं जानता था कि इस छड़ी को निकालने के कारण ही दशकों से सोया हुआ राक्षस फिर से मानव जगत में लौट आया था। लौटकर अनजान लड़के ने देखा कि स्कूल का गुंडा उसे पकड़ने वाला है। घबराहट में वह एक परित्यक्त घर में भाग गया, लेकिन जैसे ही वह अंदर छिपा, दरवाजे पर अचानक जोरदार धमाके की आवाज आई। जब उसने सोचा कि यह स्कूल का गुंडा दरवाजा खटखटा रहा है, तो उसने ऊपर देखा और डर से देखा कि दरवाजे और खिड़कियों पर वही भूसे का पुतला दिखाई दे रहा था। अविश्वास से भरा लड़का जल्दी से खिड़की के पास जाकर देखने लगा। बस देखा कि बाहर स्कूल का गुंडा अभी भी उसे इधर उधर खोज रहा था और वह अजीब सा भूसे का पुतला अब पूरी तरह से गायब हो चुका था। जब वह अपने अस्तित्व पर संदेह कर रहा था, तब आसपास अजीब आवाजें सुनाई दी। अगले ही पल अनगिनत लताएं दरवाजे के दरारों से अंदर घुस आईं और दरवाजे के हैंडल को पकड़कर खोलने की कोशिश करने लगी। यह दृश्य देखकर लड़का डर के मारे बुरी तरह घबरा गया और जैसे ही वह राक्षस घर में घुसने वाला था, लड़का डर के मारे लुढ़कता घसीटता हुआ दूसरी मंजिल पर भाग गया। लेकिन तभी उसका पैर सड़ी हुई सीढ़ी पर पड़ा और उसका पैर लकड़ी के तख्ते में फंस गया। भागने की जल्दी में जब वह अपना पैर निकालने की कोशिश कर रहा था, वह अनजाने में तहखाने में गिर गया। जब वह दर्द सहते हुए पलटा, तो उसने देखा कि वही भूसे का पुतला जीवित हो गया था। जैसे ही भूसे का पुतला धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे आया, लड़का भागने के लिए उठा, लेकिन उसने देखा कि उसके सामने एक लाश थी जिसका सिर कुचला हुआ था और यह लाश उस किसान की थी जिसने भूसे का पुतला बनाया था। जमीन पर शब्दों से भरा एक कागज देखकर लड़का तुरंत झुककर उसे उठा लेता है। तब उसे पता चलता है कि यह मृत किसान द्वारा लिखा गया एक वसीयतनामा है, जिसमें उस समय किसान द्वारा भूसे का पुतला बनाने के चरणों और भूसे के पुतले द्वारा छोटी लड़की की निर्मम हत्या का विवरण दिया गया है। ये सब देखकर लड़के को स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ और डरा हुआ वह भागने की तैयारी कर रहा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि भूसे का पुतला तहखाने के दरवाजे को जोर से पीट रहा था। इस आपात स्थिति में लड़के ने किसान की बंदूक उठाई और कुछ ही देर में भूसे का पुतला दरवाजा तोड़कर तहखाने में प्रवेश कर गया। जब भूसे का पुतला उसे खोजने वाला था, लड़के ने बंदूक उसकी ओर तान दी, लेकिन जब उसने ट्रिगर दबाया तो पाया कि बंदूक में कोई गोली नहीं थी। उसके प्रतिक्रिया करने से पहले ही भूसे का पुतला उस पर अपनी खौफनाक पंजे बढ़ा देता है। ये देखकर लड़के ने तुरंत जवाबी हमला किया और भूसे के पुतले की असावधानी का फायदा उठाकर तहखाने से भाग निकला। लेकिन वह उससे कैसे बच सकता था? अगले ही पल उसका टखना भूसे के पुतले की लताओं से कसकर पकड़ लिया गया। देखते ही देखते भूसे का पुतला उसकी ओर बढ़ता आया। लड़का डर के मारे सिहर उठा। जब भूसे का पुतला उसे मारने वाला था, तभी लड़के ने अचानक देखा कि पास में एक छड़ी थी और उसने तुरंत उसे उठाकर हमले से बचाव किया। लेकिन अगले ही पल एक अजीब दृश्य सामने आया। अभी तक आक्रामक भूसे का पुतला अब मुरझाए हुए बैंगन की तरह लड़के के सामने झुक गया। तभी लड़के को एहसास हुआ कि उसके हाथ में यह छड़ी ही भूसे के पुतले को नियंत्रित करने का जादुई उपकरण है। यह सोचकर लड़के ने बिना कुछ कहे छड़ी को भूसे के पुतले के सीने में घुसा दिया और जैसा उसने सोचा था, भूसे का पुतला जल्द ही गहरी नींद में चला गया। इस समय लड़के के दिमाग में स्कूल के गुंडे को मारने का एक तरीका आया।
फिर वह रात के अंधेरे में चुपचाप स्कूल के गुंडे के घर में घुस गया और जब गुंडा गहरी नींद में था उसने सुई धागे से उसे कंबल में फंसा दिया। इसके बाद उसने सोते हुए शौबा को जगा दिया। पहले के क्रूर गुंडे के सामने अब लड़का बिल्कुल भी नहीं डरा, क्योंकि अब उसके पास अजीब भूसे के पुतले को नियंत्रित करने वाली छड़ी थी। अब वह इसी भूसे के पुतले का इस्तेमाल करके उस स्कूल के गुंडे से बदला लेना चाहता था जिसने हमेशा उसे परेशान किया था। लड़के के एक आदेश पर भूसे के पुतले ने अपनी मजबूत लताओं को फैलाया और स्कूल के गुंडे को कसकर लपेट दिया, जिससे वह मर गया और इसके साथ ही फिल्म का अंत हो गया।